ऊर्ध्वशुण्डम् अधः शुण्डम् द्विधा व्यावृति शुण्डकम् ऊर्ध्वशुण्डम् अधः शुण्डम् द्विधा व्यावृति शुण्डकम् सर्ग विसर्ग समाधीशम् नौमि ओंकार विनायकम् नौमि ओंकार विनायकम्। मित्रों, ओम का उच्चारण अगर हम सही ढंग से कर लें तो इतनी तरंगायत करती हैं कि कोई सीमा नहीं। शरीर में आह्लादन होता है, अनुपम आनंद की धारा बहती है। केवल शांति पाठ का अर्थ जान लेने पर सृष्टि का समारंभ दिखाई पड़ जाता है। मैंने बार बार शांति पाठ का अर्थ समझाया है। कल भी थोड़ा प्रसंग छेड़ा था। देखो भैया, हम शरीर के 3 भाग कर लें और जब तक हम शरीर के 3 भागों को नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। बड़ा कष्ट होता है पंडितों को, विद्वानों को, आचार्यों को। पांडित्य, शास्त्र ज्ञान असाधारण क्षमता है और गुरुकुल परंपरा है। दुर्भाग्य, हमारे दीर्घकालीन दुखद समय ने हमारे सब नष्ट कर दिया। सत को नष्ट करके असत में बिठा दिया। तो लोगों ने भागते भूत की लंगोटी पसंद कर ली। जितना बच जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन ऋषि पुत्रों ने अपने कंठ में, अपनी वाणी में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी स्मरण शक्ति में, अपने संपूर्ण वैदिक साहित्य को चिरजीवी रखा बना। और जिसकी कृपा से आज वो छंद, मंत्र, सब कुछ जैसे का तैसा सुरक्षित है। लोग कहते हैं कि इतनी पुरानी संस्कृति कैसे ये जीवित है। ये घर घर दिए हुए संस्कारों से जीवित है। मित्रों, अगर हम संस्कार विहीन हो गए हैं तो नष्ट हो जाएंगे। और हम कोई राजनीतिक नहीं है,
हम तो परमपिता परमेश्वर की माटी के पैदा हुए बालक हैं, लाल हैं। और लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में ही गई मैं भी हो गई लाल। सब पूर्ण लाल ही लाल है। ऐसे ही हमारी सृष्टि का ये समारंभ 3 से होता है। देव से, स्व से। ये स्वदेव है। देव और स्व का अर्थ एक ही है। स्व आधा सा हलंत और वा उ आ स उ आ। और महादेव द्या दा आधा या दा हलंत है यऊ या और ऊपर औ आ। जब उसके ऊपर वो और चढ़ा दो तो औ हो जाएगा, औ देव। और उसमें लगा विसर्ग, सर्ग के साथ विसर्ग, सर्ग विसर्ग संदिशम। नवमी नमस्कार ओंकार विनायकम। तो वही विनायक, ओंकार ही विनायक बन जाता है। ये ओंकार ही से आ है देव। और जब नीचे खिसक आता है और बढ़ जाता है, अल्प प्राण से महाप्राण हो जाता है, ध्वनि तरंगें अधिक हो जाती हैं। तो आ ओ आ, और फिर क्या है, हमारी अनुगूंज और बढ़ जाती है। तो ये जो आकाश है ये रिक्त है, शून्य है। यही हमारी ध्वनि तरंगों को जो शांत पड़ी है, सर्ग है। सर्ग रचना तो हुई लेकिन विसर्ग नहीं लगी। एक को अहम, हम दोनों एक थे। आद्या शक्ति और अनादि शक्ति और अनादि पुरुष एक थे। और उन्होंने क्या किया, अनादि ने कहा आद्या तुम सृष्टि की आद्या बनो। और जो अनाद्या थी उसने अपना फुल संपूर्ण स्मरण किया, सर्वांग स्मरण किया। उसने कहा मेरी सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करोगे, तुम स्थाणु की तरह रहोगे, तुम शांत रहोगे, कूटस्थ रहोगे, और मैं प्रकृति बनकर नृत्य दिखाऊंगी। संपूर्ण विश्व में एक आनंद की आह्लादित वाइब्रेट तरंगे दूंगी। ऐसा तरंगायित करूंगी कि आदमी ईश्वर के पास निकट, तुम्हारे पास आते आते बीच में ही कहीं फंदे में पड़ जाएगा। और तब मेरे ही बीच में उन 3 परतों के भीतर दबा हुआ, 3 पाट चाकी के पाटों के बीच में दबा हुआ, बाकी बचाना कोई एक भी नहीं बचेगा। और जब वो पाट के बीच में धुरी पर आ जाएगा तो उस दाने का कुछ भी नहीं होगा, फिर वो आपकी शरण हो जाएगा, बिंदु में समाहित हो जाएगा,
तब सत्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन खेल देव से ही शुरू होगा। महाआकाश, चिदाकाश, परम आकाश से ही शुरू होगा। इतने आकाश हैं, चिताकाश, माकाश, बासन भजे हम। पूरा नमामि शमीशान की स्तुति में संपूर्ण वर्णन। महात्मा तुलसीदास जी के ज्ञानखंड में संपूर्ण विवरण है। ज्ञानखंड जब ये उपदेश देता है सोहम की वृत्ति अखंड है, लेकिन भक्त सोहम में रह करके सत्य को दर्शन नहीं कर पाता। ज्ञानी ज्ञान में रहता है, भक्त रोता है, रोता है, रोता ही रहता है। ज्ञानी उनसे कुछ नहीं मांगता। आपकी इच्छा है, दीजिए ना दीजिए, मैं तुम्हें वही हूं जो तुम हो। जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं जो तुम हो। तो क्या किससे मांगूं, बता तो मुझे दो। जो राह तुम्हारी वो मेरी बनेगी। मिटा दी चाह, अब मिला तो मुझे दो। कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, परंतु समाज का काम करना ज्ञानी का कर्तव्य है। और ज्ञानी अगर केवल ज्ञान में, परमात्मा की प्राप्ति में ही बैठा रहेगा गुफाओं में, तो फिर सृष्टि का वितंडा बाद उसके भीतर से जो प्रकाश फूटेगा वो नहीं। ज्ञानी का क्रोध मानव के निर्माण के लिए होता है। वो कर्म क्रोध का भी करता है, क्योंकि क्रोध समाप्त नहीं होता किसी का। सत क्रोध होता है, असत क्रोध नहीं होता। उसकी कामना, काम मानी वासना नहीं, कल्याणकारी होती है। सुर सर सम सब कर हित होई। पवित्र गंगा बहती है, सबका हित करती हुई सागर में विलीन हो जाती है। कितने झंझावात आते हैं बीच में, कोई पत्थर रगड़ता है, कोई कहीं धक्का मारता है, कहीं कोई रोकता है। कितने भागीरथ आए हैं जिन्होंने रोक रोक के तब भी प्रयास करते। ऐसे ही यमुना बांधते हैं लोग, तोड़ देती है। कहाँ बांध पाती। वैसे ही काम पवित्रता की धारा में जाता है। क्रोध भी उसका जन कल्याण के लिए होता है। लोभ भी उसका नाम लेने के लिए होता है। यही लोभ है कि नाम लूं मैं, जो हूं स्वरूप में होने के लिए, मल को साफ करने के लिए नाम लूं। मेरा जो कर्म है वो विस्मृत ना हो जाए, मेरा जो ज्ञान है वो विस्मृत ना हो जाए। और उसका कान का वो बहरा नहीं होता। जैसे बड़ी जोर से बोलते हैं लोग, जैसे भगवान बहरा है। अरे मेरे हरि बहरे कहाँ होंगे। और योगी कभी बहरा नहीं होता। दोनों कान जाने के बाद भी उसका जो तृतीय कान का चौथा पर्दा है वो खुल जाता है, और वो सब सुनता है, सब देखता है, सब सूंघता है, सब चलता है, सब खाता है बिना खाए।
बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर्म विध कर्म करे कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सब कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। कैसे हो जाता है? एक सज्जन ने अभी पूछ रहे थे, आपने 2 दिन में ये सब कैसे कर लिया? मैंने कहा अगर मुझे ही पता होता तो मैं रात ही कर लेता, उसी दिन पहले ही दिन। ये 2 दिन क्यों लगते? करता तो करतार है, बाकी सब बेकार। सत्य साधना परम है, सत्य साधना परम है, मिथ्या जग संसार कौन है? एक सज्जन कह रहे वो मर गई। अरे भाई, वो तो उसी दिन मर गई जब बच्चे छोड़ के चले गए। सब में काट रही बेचारी, लेकिन यात्रा गई शमशान को तो धूप में, शरीर छोड़ा तो धूप में। अच्छे समय, माघ का महीना, दिव्य शरीर का छोड़ना हुआ। लड़कों ने तो छोड़ दिया, बच्चों ने तो छोड़ दिया, परमात्मा ने नहीं छोड़ा, क्योंकि दिया हुआ मंत्र निरंतर जप रही थी। एक क्षण को उसने मंत्र बंद नहीं किया। शरीर के 50 रोग होने पर, असंख्य बीमारियां होने पर, और उसका साधन करने के लिए दूसरा आदमी सेवक मिला, कोई कष्ट नहीं, निर्विकार निर्विकल्प। भगवान ऐसे लोगों की पहले से ही व्यवस्था करता है। हमारे 10-10, 5-5 बच्चे हैं, लौट के नहीं आते, मर गए। पिताजी को फूंक देना, नाती से कह दिया फूंक सके तो फूंक देना, नहीं फूंकना मत फूंकना, जो तेरा मना सो कर, गाड़ देना बना, और नहीं कुछ मिले तो गंगा जी में फेंक देना। तो भाई बड़ा विचित्र है ये देव से पृथ्वी तक आने का काम। देव शांति, देव को शांत कर लेने पर फिर अंतरिक्ष स्वतः शांत हो जाएगा, लेकिन अंतरिक्ष को जानना पड़ेगा। और अंतरिक्ष शांत होने के बाद पृथ्वी वो क्या करेगी? अंतरिक्ष में क्या रहता है? वायु। वायु शांत, दीपक बुझ जाएगा। जब वायु ही नहीं होगी, अंधा टोप होगा, तो कुछ नहीं रहेगा, पृथ्वी अपने आप शांत हो जाएगी। ओलावृष्टि हो रही है, वो आकाश से नहीं हो रही, अंतरिक्ष से हो रही है। व्यक्ति समझ रहा है अरे आकाश में देखो हो रही है, बड़े बड़े आदमी तो अपना उसे रोक के दिखाओ। लेकिन ध्यान रखना, योगी जब निकलता है तो पानी रुक जाता है। हाँ 10-5 छींटे पड़ जाए, चढ़ जाए, लेकिन योगी को कोई संसार का कष्ट उसे रोक नहीं सकता, दुख रोक नहीं सकता। कोई ना कोई साधना आ करके उसे साध्य बन करके क्रम से पार लगा देगा। इसलिए भगवान कृष्ण फिर से कहते हैं, हे अर्जुन तस्मात् योगी भव, योगी भव। और भैया क्रोध मत कर। जो मूर्ख लोग हैं, क्रोध से उनको सम्मोह पैदा हो जाता है। और बुद्धि नाश हो जाती है।
अंतर में बैठने का अभ्यास कर लोगे तो जो पुण्य किए हैं वो और पाप किए हैं वो दोनों धुल जाएंगे, अलग 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 साफ हो जाएंगे। एक बार मन में विचार करके देखो मित्रों कि देव क्या है। हर आचार्य, हर गांव का आदमी कह रहा है शांति चाहिए। शांति बाहर की वस्तु नहीं है मित्रों। इतनी सी अगर मान लो आपने अशांति के लिए मिटाने के लिए कोई व्यसन कर भी लिया तो व्यसन के क्षण के बाद फिर अशांति आएगी। शाश्वत शांति खोजो और वो ध्यान से आएगी। ध्यान ऐसे नहीं आएगा। ध्यान तो पहले संयम है, फिर नियम है, फिर आसन है। 10 मिनट नहीं बैठ पाते स्थिर, क्यों? चलो मन तो चंचल हो सकता है, ये हाथ पैर क्यों चंचल हैं? जहाँ है वहीं क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को उंगलियां ही गिनेंगे। तो ध्यान करते पर अगर हमारा मन चला जाए तो पाप नहीं है, लेकिन हमारे लिए इसीलिए करन्यास अंगन्यास बताया, जिससे ये उंगलियों में वासनाएं जो भरी पड़ी हैं वो निकल जाएं और अंगों में जो हमारे व्यसन है वो निकल जाए। तो देव शांति तब होगी। नीचे से चलोगे भोम भू भुवा स्वाहा, तो भू तब शांत होगी जब भू की व्यवस्था करोगे। पृथ्वी तत्व तब शांत होगा जब पृथ्वी की कोई सीता जैसी कन्या उसमें से उद्भूत होगी, कोई राम उसका पाणी ग्रहण करेगा, तब कोई जनक अपने राज्य में शांति पैदा करेगा, वर्षा होगी, धन धान्य होगा, अन्यथा तो सूखा पड़ेगा। देखो भारत में इतनी अव्यवस्था आ रही है, क्यों? विचार करें हम। लेकिन तब भी हम दीन नहीं है, भूखे नहीं है। हर आदमी को रोटी मिल रही है, हर आदमी को पानी मिल रहा है। दुनिया का पानी नष्ट होगा, ध्यान रखना। भारत में कभी पानी का अभाव नहीं रहेगा। जल का स्रोत तो कहीं ना कहीं से फूटता ही रहेगा, पहाड़ों में से फूटता है। मैंने ज्ञान जो वापियां देखी है पहाड़ की, कहाँ से आता है स्रोता जल? पूर्णागिरी जाते हैं तो वहाँ वापी है, आनंद आ जाता है। उस अमृत को पी करके लगता है कि अरे वाह। और वहाँ पर बनाई गई है, नीचे जाने का रास्ता है वापी में। जब हम बचपन में गए थे तो जब वापी में भीतर घुसे तो बोले इसी में नहा लेते हैं। अब उसका तो पता ही नहीं है तो नहाना क्या है। तो चुपचाप पकड़ रहा है जो ले गए थे भी, तो कहा बेटा इसके यहाँ से लौटता ही नहीं है कोई। ज्ञान वापी का जो कुआं है उसमें जो शिवलिंग लेके गिरे थे वो कहाँ लौटे? वो तो अपने में आत्मसात कर लिए। अपने अपने जीवन को आनंद लो, अपनी अपनी जीवन साधना में देव को समझो समझो समझो। देव को समझने के बाद अंतरिक्ष की चर्चा होगी। इसको बहुत लंबी चर्चा है और यह ज्ञानियों के लिए नहीं है। जो ज्ञान लेना नहीं चाहता, जो तत्व शोधन नहीं चाहता, वो ना सुने। जिसका मन हो तो सुने, ना सुने तो नहीं सुने। हमारा काम तो
इसलिए तुम्हारे ट्यूब पर डालना है कि जिससे वो शाश्वत सत्य बना रहे। जब आकाश का छेदन हो, विच्छेदन हो, तो वो ध्वनियाँ जैसी की तैसी समाज को मिल जाए। केवल इतना उद्देश्य। तत्व की साधना में भीड़ नहीं होती, ध्यान रखना। अभी अभिनय करें, भीड़ निकल जाएगी, बात तो तत्वदर्शी आएगा, जो सत्य को जुड़ना चाहेगा, जो सत्य में लेना चाहेगा, जो परमात्मा का अत्यंत प्यारा हुआ, उसको इस काम के लिए बुलाएंगे। कहाँ आते हैं? मैंने तो जीवन लगा दिया, मैंने जीवन भर अनुभव करके देख लिया। हरि के स्मरण में वही आता है जो हरि का है। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, सब धर्मों की जय। सब धर्मों का लक्ष्य अध्यात्म तक पहुंचाना है, इसलिए सभी धर्म अपने अपने लक्ष्य में आगे बढ़े। धर्म को व्यापार मत बनाओ, धर्म को सत्कार बनाओ ईश्वर को पाने का। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।